सम्राट चौधरी के फरमान और डीजीपी के आदेश के बाद पूरे पुलिस महकमे में एकदम से हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के दारोगा, जमदार, इंस्पेक्टर एकदम थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि अब उनको सिर्फ सस्पेंड होने का डर नहीं है जनाब, बल्कि अब डर है कि गलती करते पकड़े गए तो अब सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि डिमोशन भी होगा। मतलब दारोगा जी पकड़े जाएंगे, सीधे जमदार बन के निकलेंगे। जमदार साहब धराए तो उनको सिपाही तक बना दिया जाएगा। और कुछ इसी आधार पे, कुछ इसी तौर तरीके पे अब बिहार में काम होगा। मतलब घूसखोरों को कह दीजिए बाय बाय, काहे कि कुर्सी अब बचने वाली नहीं है। और जिस कुर्सी पे बैठ के वो आम जनता से खुद को बड़ा बताते हैं, अब वो कुर्सी उनकी छोटी कर दी जाएगी और इस तरीके से अब बिहार में कार्रवाई होने वाली है। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने आमतौर पे देखा होगा कोई घूस लेता हुआ दरोगा किस तरीके से रौब के साथ लोगों को डरा के घूस लेता है, और इसके पीछे का कारण है कि आमतौर पे वो दारोगा आसानी से बच जाता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो पकड़ा भी गया, निगरानी विभाग या फिर अपने आला अधिकारी के हत्थे चढ़ भी गया, तो साहब सस्पेंशन होता है और उसके बाद फिर से उसकी रीज्वाइनिंग हो जाती है। कुछ महीने के बाद फिर से वो वापस से उसी पद पे आके आराम से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब प्रमोशन नहीं, अब डिमोशन होगा। अब सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं बनने वाली। सम्राट चौधरी का फरमान और उधर जो डीजीपी महोदय हैं उनका आदेश कुछ ऐसा आया जिसे सुनने के बाद एकदम से पुलिस वालों का रोंगटा एकदम खड़ा हो गया। थर थर कांप रहे होंगे कुर्सी पे बैठ के। खासकर वो अधिकारी तो पक्का कांप रहे होंगे जिनको दरोगाई का कुछ ज्यादा ही फितूर चढ़ा हुआ था, जिनको घुसखोरी की कुछ ज्यादा ही लत लगी हुई थी। अगर अब वो पकड़े गए तो जमींदार बन के निकलेंगे और फिर उनको पता चलेगा कि साहब घूस लेना पाप है, नदी किनारे सांप है। अब देखिए, मजाक से हटके अगर इस बात को देखा जाए तो मुझे लगता है कि पहले आप इस बात को समझिए कि डीजीपी फरमान ऐसा लेके आते क्यों हैं। डीजीपी ने कुछ मामलों को देखा, कुछ मामलों की जांच की, तो पता चला कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें दारोगा की घूसखोरी की कहानियां भरी पड़ी है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें इंस्पेक्टर साहब अपने वर्दी का और अपने रुतबे का गलत उपयोग कर रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां पे जमदार और तमाम जो अधिकारी हैं वो लोग एकदम अलग तरीके से काम कर रहे हैं। छोटा बाबू अलग तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं थाना में बैठ के दारोगा के अंडर में। और इस तरीके के सिस्टम से जो है वो रूबरू होने के बाद विनय कुमार को लगा भाई बहुत बुरा, क्योंकि पुलिस महकमे की बदनामी होती है साहब। और बिहार पुलिस इस मामले में पहले भी कम बदनाम नहीं हुई है। और ऐसे में अब वक्त है कि एक नए बिहार पुलिस या फिर नए कुछ नियम के साथ सशक्त बिहार पुलिस के निर्माण का, जहां पे इस तरीके की बातें बिहार पुलिस के बारे में तो आम बिहारी ना सोचे, क्योंकि पुलिस वालों को देख के उनको कम से कम ये बात लगे तो कि साहब ये आपके दुख हरने के लिए हैं, ये आपके सर्वेंट हैं, ये आपके लिए काम करने वाले हैं, ना कि आपके खिलाफ आपसे रंगदारी बतियाने के लिए हैं, ना कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आपको जबरन फंसाने के लिए हैं। और इसी वजह से अब डीजीपी ने जो फरमान जारी किया है उसे सुनने के बाद पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हैं। उनको तो आदत थी कुर्सी पे बैठे बैठे कुर्सी गर्म करना, और कई ऐसे अधिकारी थे जिनको ये आदत थी और ये लोग आसानी से जो है घुसखोरी करके पैसा कमाते थे। कई बार जो है वो अपने पावर का मिसयूज करते थे। तो अब ऐसे लोगों का डिमोशन होगा। मान लीजिए कोई इस तरीके का अधिकारी काम करता हुआ पकड़ा गया तो तुरंत उसे जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसका निर्देश जो है जिले के हर एसपी तक जो है वो डीजीपी के द्वारा पहुंचा दिया गया है। यानी अब सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, अब उनको डिमोट भी किया जाएगा, उनका डिमोशन भी होगा। और तब जाके शायद उनको पता चले कि जिस ओहदे, जिस इस ऊंची कुर्सी पे बैठ के आप उस जनता के लिए बैठे हैं जिनकी आप मदद करनी है, और उन्हीं से घुसखोरी कर रहे हैं, उनको जो है वो गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको जो है उन पे अपना वर्दी का रोब दिखा रहे हैं, तो अगर कुर्सी छोटी हो जाए तो कैसा लगता है। मजे की बात यह भी हो सकती है कि जो आपसे छोटा उस थाने में इंचार्ज हो, छोटे बाबू हो और वो ईमानदार हो, वो उस कुर्सी पे बैठ जाएं जिन पे आपने हुकूमत की हो और आपको उनके अंडर में काम करना पड़ जाए तो कैसा लगता है। ये सारी चीजें महसूस हो जाएगी। और अब जो है सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलने वाला। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कुर्सी पे बैठा हुआ है
तो ऐसे में उसको चाहिए कि वो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो पावरफुल कुर्सी है, उस कुर्सी की जनता में इज्जत भी है। और ऐसे में अगर आप उस कुर्सी पे बैठ के जिस जनता के मदद के लिए आपको बिठाया गया है, जिसके लिए आपने संविधान की शपथ खाई है, और उसके बाद भी उस कुर्सी पे बैठ के अगर आप गलत कर रहे हैं, तो पहले तो धिक्कार है आप पर। और दूसरी बात ये कि साहब सिर्फ सस्पेंशन से काम चल भी नहीं पाता, क्योंकि आप एक कुर्सी पे बैठे हैं इसलिए क्योंकि चोरी रुके, घुसखोरी रुके, गलत काम रुके, और वहां पे बैठ के आप खुद गलत काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए सस्पेंशन और डिमोशन से भी आगे चल के कुछ बड़ी जो चीजें होती हैं वो होनी चाहिए, तब जाके सिस्टम में सुधार होगा। हालांकि शुरुआत हो चुकी है। डीजीपी के इस फरमान के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। वो लोग थर थर कांप रहे हैं, और कांपना भी चाहिए। गलत लोगों के साथ ऐसा होना ही चाहिए, और गलत गलत है साहब, चाहे वो दारोगा हो या फिर एक आम इंसान। तो कानून सबके लिए बराबर है, कानून का डंडा सब पे चलना चाहिए। और अब वो पुलिस वाले जो कुर्सी पे बैठ के आम इंसान से अपने आप को बड़ा बताते थे, वो कुर्सी नहीं रहेगी तो कैसा लगेगा, वो उनसे पूछा जाएगा। तो उनका जवाब क्या होगा ये भी देखने लायक होगा। बाकी इस फरमान के आने से बिहार की जनता बहुत संतुष्ट और खुश है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।